का टॉपिक क्या हमारा एप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन इसमें हमें क्या करना है कि कोई भी वैल्यू होगी जिसको हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करेंगे। एक फंक्शन होगा जो x या y का होगा, जब हम x की वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देंगे। जैसे हमको tan 45 डिग्री पता है, सबको पता है ना tan 45 डिग्री कितना होता है वैल्यू 1। लेकिन अगर हमको tan 46 पूछ दिया तो उसमें क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी डिग्री बढ़ गई 1 डिग्री। तो y में कितना चेंज होगा उसको y में ऐड कर देंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाए। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बोल सकते लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको मिलेगा। हम सबसे पहले इसमें फाइंड करेंगे कि डेल्टा वाई होता क्या है, कि वाई में कितना चेंज आया। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। सबको पता है और इसी को हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स। ठीक है, तो अगर हमको डेल्टा वाई निकालना है, जब वाई में चेंज निकालना है तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा एक्स। मतलब एक्स को जितना बढ़ाया है और उस टाइम में डेरिवेटिव कितना था। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे करते हैं हम लोग। तो एक कर्व लेते हैं मान लो, तो इस कर्व पे इस पॉइंट पे हमको डी बाई डी एक्स पता है, तो इस डी बाई डी एक्स का मतलब क्या, इधर जाना है। ठीक है, अब इधर जाना है तो हमको यहाँ पे अगर पता करना है तो ये कितना छोटा सा डेल्टा एक्स है, तो इससे वाई में थोड़ा सा चेंज होगा, एकदम थोड़ा सा। और उसको हम अगर डी बाई डी एक्स को डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको डेल्टा वाई कितना चेंज हुआ वो पता लग जाएगा। ठीक है, अब हमारा वाई कितना है यहाँ पे ये है, तो y में अगर हम डेल्टा y ऐड कर देंगे तो हमको पूरा y वहाँ पे कितना है वो पता लग जाएगा। ठीक है ना, तो डेल्टा y यहाँ से निकाल लेंगे। अब हमको y निकालना है तो y1 हमारा क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y। अब y हमारा क्या होता है fx और प्लस डेल्टा x इंटू डेल्टा x। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, fx प्लस डेल्टा x। क्योंकि y1 हमारा क्या है, x से थोड़ा सा आगे डेल्टा x बढ़ा है, तो y1 हमारा क्या हो जाएगा fx प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, fx प्लस डेल्टा x इंटू f डैश x। ये हमारा अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है। तो इसमें सबसे पहले हमको पता क्या होना चाहिए, y इक्वल्स टू fx पता होना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन अगर दिया होगा तो उसको हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, y इक्वल्स टू fx के फॉर्म में उसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, कितना चेंज हुआ है उसको हम लिख लेंगे डेल्टा x, जो कि आपके लोगों के टेक्स्ट बुक में h लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला अगर h पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, f a प्लस h। a को x कर दो, x को a कर दो और डेल्टा x को h कर दो, तो क्या हो जाएगा f a प्लस h डेल्टा x को हम लोग h लिख रहे हैं f डैश a। ये हमारा टेक्स्ट बुक वाला फॉर्मूला है। मतलब a पे हमको वैल्यू पता है और a प्लस h की वैल्यू हमको निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन मान लो रूट अंडर 17 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके आसपास वाली कौन सी रूट हमको पता है, 16 वाली रूट पता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या निकालना है, इसमें रूट निकालना है। तो रूट के अंदर वैल्यू है ना, इसलिए हम लिखेंगे fx इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, x रूट के अंदर की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है ना, क्योंकि हमको रूट 16 पता है, रूट 17 नहीं पता है। तो हमको रूट के अंदर की वैल्यू को चेंज करना है, इसलिए रूट के अंदर में हमको x लिखना है कि उसमें जिस चीज को चेंज कर रहे हैं उसको हम लोग x। समझ में आई बात। अब हमको कौन सी वैल्यू पता है, 16 की पता है, तो हमको a ले लेंगे 16। अब 16 से कितना ज्यादा है ये, एक ज्यादा, h कितना ले लेंगे 1। अब हमको निकालना क्या है, देखो इस फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए, f डैश चाहिए, f a चाहिए। तो हमको a और h को लिख लिए। अब हमको ये तो वैल्यू आएगी, तो f
उसके लिए राइट साइड वाली चीज हमको निकालनी है। तो राइट साइड में हमारा क्या है, एफ ए। तो सबसे पहले लिख लो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ 16 इक्वल्स टू अंडर 16। एफ एक्स कितना है, एफ 16 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16 कितना आ जाएगा 4। उसके बाद एफ डैश एक्स निकाल लो, क्योंकि हमको एफ डैश चाहिए ना। एफ डैश ए तो नहीं, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे और फिर उसमें एफ डैश ए निकालेंगे, ठीक है ना। एफ डैश एक्स कितना आएगा बताओ, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट एक्स, समझ में आ रहा है। और ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, एफ डैश ए चाहिए, है ना। तो एफ डैश ए चाहिए, तो एफ डैश ए हमारा कितना है, एफ डैश 16, है ना। एफ डैश 16, एफ डैश 16 क्या हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 16। इस फॉर्मूले से इसमें वैल्यू रखना है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा ये 1 बाय 8, ठीक है। तो अब हमें ये भी पता लग गया, ये पता है ही, ये कितना है 1 है, और ये भी पता लग गया। अब वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ कितना हमारा 16 प्लस 1 इक्वल्स टू एफ 16 प्लस 1 इंटू 1 बाय 8 या एफ डैश 16। फॉर्मूला का वैल्यू अपना रख दिया, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 17। तो हमको एफ डैश एक्स क्या होता है, रूट अंडर एक्स होता है। तो एफ 16 प्लस 1 कितना होता है 17। तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 17 इक्वल्स टू एफ 16 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 1 इंटू 1 बाय 8। तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 से 1 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 8 से 1 में डिवाइड करेंगे क्या होगा 0.125। कितना आ जाएगा 4.125, ठीक है। ये हो गया किसकी वैल्यू, रूट 17, ठीक है। तो अब आप लोग जल्दी से बताइए रूट 23 की वैल्यू कितनी है, 24 की वैल्यू कितनी है, इसी तरह से जल्दी।